Hello students, welcome again to my YouTube channel Excellence Learning. In my last video we learned just about the introduction of Banach algebra, and from this video we will start topics that are related to Banach algebra. So our first definition is of regular element. Let A be a Banach algebra with identity element E. If X is an element in A, then it may happen that there exists an element y in A such that xy equals to identity element which is equals to yx. Then this y is denoted by x inverse and is called inverse of x. यानी कि बनाक अलजेब्रा में अगर किसी एलिमेंट x के लिए हमें एक y एलिमेंट ऐसा मिलता है जो इस कंडीशन को होल्ड करे, यानी कि x की y के साथ मल्टीप्लिकेशन e आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आए और साथ ही में वाई एक्स की मल्टीप्लिकेशन भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, तब हम बोलते हैं कि जब y जो है वो x एलिमेंट का इन्वर्स है और इसे डिनोट करते हैं y को x इन्वर्स। और अगर बनाक अलजेब्रा में किसी एलिमेंट x का इन्वर्स एग्जिस्ट करे तब हम बोलते हैं x एलिमेंट को रेगुलर एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट, नॉन सिंगुलर एलिमेंट या फिर यूनिट एलिमेंट। And set of all regular elements in A is denoted by G and it forms a group with identity element E. जो सेट होता है सारे रेगुलर एलिमेंट्स का अलजेब्रा, जो बनाक अलजेब्रा में जितने भी रेगुलर एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट होता है उसे G के साथ डिनोट किया जाता है, और ये जो G होता है, जो सेट होता है रेगुलर एलिमेंट्स का, वो एक ग्रुप बनाता है विद आइडेंटिटी एलिमेंट E. Next definition is of singular element. The elements which are not regular in Banach algebra are called singular element. Element 0 is always singular in A. A यानी कि Banach algebra. तो जितने भी एलिमेंट जो रेगुलर नहीं होंगे उन सबको बोला जाता है सिंगुलर एलिमेंट, और जीरो तो हमें पता है कि जीरो जो एलिमेंट होता है उसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रेगुलर एलिमेंट नहीं हुआ, अगर वो रेगुलर नहीं है तो वो क्या है, सिंगुलर एलिमेंट। एंड द सेट ऑफ ऑल सिंगुलर एलिमेंट्स इन बनाक अलजेब्रा इज डिनोटेड बाय एस। तो ये सेट एक तरह से इस सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो गया, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये सेट इस सेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो एस इक्वल्स टू जी कॉम्प्लीमेंट होता है या फिर जी इक्वल्स टू एस कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये फर्स्ट थ्योरम है इस टॉपिक की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका रिजल्ट भी आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, क्योंकि इस रिजल्ट को हमने जितने भी आगे थ्योरम्स सिंगुलर एलिमेंट या रेगुलर एलिमेंट से रिलेटेड करनी है उनमें ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज होगा। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बनाक अलजेब्रा ए वेयर ए इज द बनाक अलजेब्रा फॉर विच नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन वन। ऐसा एलिमेंट बनाक अलजेब्रा का जिसके लिए ये कंडीशन हमें मिले कि x माइनस वन नॉर्म लेस देन वन हो, तब ये एलिमेंट x क्या होगा, रेगुलर एलिमेंट, इज रेगुलर एंड इनवर्स ऑफ सच एलिमेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला x इनवर्स इक्वल्स टू वन प्लस सुमेशन n इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी वन माइनस एक्स पावर n। क्योंकि अगर ये रेगुलर एलिमेंट है तो इसका हमें इन्वर्स भी मिलेगा, और इसका इन्वर्स फिर किसके इक्वल होता है, इस फॉर्मूला के इक्वल। For proof, let us denote this norm by r, that is r equals to norm x minus 1 and norm x minus 1 तो less than 1 है ना, तो r क्या आ गया, less than 1। Now consider norm of 1 minus x whole power n which is further equals to norm 1 minus x and so on 1 minus x। क्योंकि अगर हमारे पास norm x स्क्वायर हो तो उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना, x डॉट x norm, इन दोनों को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि स्क्वायर है पावर, यहाँ पर nth पावर है तो इनको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये फर्दर क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू वन माइनस एक्स नाम एंड सो ऑन वन माइनस एक्स नाम। और ये कहाँ से आया, क्योंकि अगर एक्स वाई दो एलिमेंट हों बनाक अलजेब्रा के, तो बनाक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी होती है जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताई थी कि एक्स वाई की नॉर्म लेस देन इक्वल टू होती है नॉर्म एक्स नॉर्म वाई, अगर एक्स वाई एलिमेंट हों बनाक अलजेब्रा ए के लिए। अभी यहाँ पर वन माइनस एक्स एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट तो ऑलरेडी किसका है, बनाक अलजेब्रा का, वन माइनस एक्स भी बनाक अलजेब्रा में जाएगा क्योंकि बनाक अलजेब्रा एक वेक्टर स्पेस होती है तो वो क्लोज्ड होगी अंडर एडिशन। तो वन माइनस एक्स भी एलिमेंट किसका है, ए का। तो बनाक अलजेब्रा की ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की हमने, और ये n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है किसी सेम नंबर की, तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स नॉर्म होल पावर n। क्योंकि अगर हमारे पास सपोज टू इंटू टू जैसे हम टू पावर थ्री लिख देते हैं ना, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है सेम एलिमेंट, तो यहाँ पर n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको किसके इक्वल माना हुआ हमने, r के इक्वल। सो दिस विल बी फर्दर इक्वल्स टू r पावर n। सो वी गेट norm 1 minus x whole power n less than equals to r power n. Give it number 1.
अभी हम इस वाले सुमेशन की नॉर्म कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर नॉर्म ऑफ सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स होल पावर n विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू सुमेशन बाहर लेंगे तो जो नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर सुमेशन बाहर लिया जाएगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है नॉर्म लीनियर स्पेस की, नॉर्म x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y, यानी कि जब एडिशन को हम सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स के ऊपर तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाता है। अब इक्वेशन 1 को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये फैक्टर जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा r पावर n यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। गिव इट नंबर 2। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो r लेस देन 1। इसकी कॉमन रेशो r है और r हमने ऊपर क्या बोला है, लेस देन 1। तो दिस इज इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो लेस देन 1। और कोई भी इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज हो जिसकी कॉमन रेशो लेस देन 1 हो तो वो हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। सो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज कन्वर्जेंट। अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास एक कंपैरिजन टेस्ट होता है कि सपोज सुमेशन ए एन लेस देन इक्वल्स टू सुमेशन बी एन। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। सो कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर तो ये सीरीज भी क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट। और सीरीज की कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि अगर सपोज सुमेशन ए एन कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसके जो फर्स्ट एन टर्म्स होंगी उससे जो पार्शियल सम की सीक्वेंस बनेगी, लेट एस एन बी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, तो ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट। ये वाइस वर्सा रिजल्ट होता है। अगर सुमेशन ए एन यानी कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो तो उसके जो पार्शियल सम की सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है, और अगर पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर इस सीरीज को हम कन्वर्जेंट बोल रहे हैं तो इसके जो पार्शियल सम की सीक्वेंस होगी वो भी क्या आएगी, कन्वर्जेंट। सो लेट दैट सीक्वेंस बी एस एन। सो सीक्वेंस एस एन ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। और हर कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस होती है वो कॉशी होती है। सो एस एन इज कन्वर्जेंट, सो इट इज़ कॉशी सीक्वेंस इन बनाक अलजेब्रा ए। बनाक अलजेब्रा ए तो ये कंप्लीट भी होगा। अगर ये कंप्लीट है तो इसमें जितने भी कॉशी सीक्वेंस होंगी वो इसी में कन्वर्ज करेंगे। सो एस एन कन्वर्ज टू पॉइंट एक्स विच विल बी पॉइंट ऑफ बनाक अलजेब्रा ए। So if Sn converges to point S, then S will be equals to limit n tend to infinity Sn, which is further equal to limit n tend to infinity summation I from 1 to n 1 minus x whole power n। क्योंकि एस एन इस सीरीज के लिए पार्शियल सीक्वेंस है। पार्शियल सीक्वेंस एस एन का मीनिंग है कि सिर्फ फर्स्ट एन टर्म्स का सम लेना है हमने। सीरीज में तो 1 से इन्फिनिटी इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, और अगर एस एन की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ फर्स्ट एन टर्म्स का सुमेशन लेंगे। तो एस एन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सुमेशन आई फ्रॉम 1 टू एन 1 माइनस एक्स पावर आई, बिकॉज सुमेशन इज ओवर आई। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू सुमेशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स पावर। हमने जो एन लिमिट है वो यहाँ पर लगा दी, तो s किसके इक्वल आ गया, सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स होल पावर n। सिर्फ क्या किया हमने, i इंडेक्स को चेंज कर दिया n के साथ। नाउ लेट y इक्वल्स टू 1 प्लस सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स होल पावर n, एंड दिस इज इक्वल्स टू एलिमेंट s। और s एलिमेंट किसका था, बनाक अलजेब्रा ए का। 1 भी बनाक अलजेब्रा ए में होता है, 1 प्लस एस भी किस में चला जाएगा, ए में, बिकॉज ए क्या है, बनाक अलजेब्रा, तो वो वेक्टर स्पेस भी होगी। अगर वेक्टर स्पेस है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सो वाई इज एलिमेंट ऑफ बनाक अलजेब्रा ए बिकॉज वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ ए। अभी y को हमने ये सपोज किया हुआ है और इसको हमने अलजेब्रा ए में प्रूव कर दिया। y इज एलिमेंट ऑफ बनाक अलजेब्रा ए। क्या प्रूव करने वाला रह गया कि y इज एक्स इनवर्स के इक्वल है कि नहीं। टू प्रूव y इक्वल्स टू एक्स इनवर्स, नाउ कंसीडर y माइनस एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई। वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स को 1 के साथ लेंगे, 1 माइनस एक्स बचेगा। अगर इसको इस सुमेशन के साथ लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अभी ये सुमेशन है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर इस सुमेशन को ओपन करें हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल क्यूब एंड सो ऑन। इसको अगर 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स होल पावर 4 एंड सो ऑन। और अगर इसे सुमेशन की फॉर्म में लिखें तो यही राइट करेंगे n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स पावर n, क्योंकि अब पावर 2 से शुरू हो रही है तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। सो वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी सुमेशन 1 माइनस एक्स पावर n।
यहाँ ये नहीं आएगा, ये गलती से राइट हो गया क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सुमेशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी राइट कर दिया, तो ये फैक्टर इसी में मर्ज हो गया। इसको ओपन करेंगे तो ये तो यही आएगा ना, 1 माइनस एक्स होल पावर 2, 1 माइनस एक्स होल पावर 3 एंड सो ऑन। तो इसको इसके साथ ऐड करने के बाद सुमेशन फिर से कहाँ से शुरू हो जाएगा, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी और 2 के लिए ये सारी फर्दर वैल्यूज आ जाएंगी, 2, 3 एंड सो ऑन के लिए। और ये s के इक्वल है, सो y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू s एंड s इज फर्दर इक्वल्स टू y माइनस n बाई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में y इक्वल्स टू 1 प्लस s है, वहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 1, और y को अगर कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग कैंसिल कर दिया जाए तो एक्स वाई इक्वल्स टू 1 बचेगा। सिमिलरली वाई एक्स भी 1 के इक्वल आ जाएगा। So xy equals to yx equals to 1 where 1 is identity element. So by definition of regular element, x is regular element and y is inverse of x. So y equal to x inverse प्रूव कर दिया हमने और y की वैल्यू ये है। So क्या आएगा, x inverse equals to 1 plus summation n from 1 to infinity 1 minus x power n. सेकेंड थ्योरम इज G be an open set and consequently S is a closed set। प्रूव करना है हमने कि G जो सेट होता है रेगुलर एलिमेंट्स का वो ओपन सेट होता है, सो कॉन्सिक्वेंटली S क्या आएगा, क्लोज्ड सेट, क्योंकि S इसी का कॉम्प्लीमेंट होता है। और अगर ये ओपन सेट है तो ये सेट क्या होगा, क्लोज्ड सेट, यानी कि सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज अ क्लोज्ड सेट। इस थ्योरम के प्रूफ से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी सेट N को किसी पॉइंट X का नेबरहुड कब बोलते हैं और नेबरहुड की हेल्प से किसी सेट को ओपन सेट कैसे प्रूव किया जाता है। अभी x पॉइंट का नेबरहुड n को तब बोला जाता है अगर कोई ओपन सेट हमें O मिले सच दैट x बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट O विच इज़ फॉर द सबसेट ऑफ n, तब हम बोलते हैं n नेबरहुड है x पॉइंट का। और अगर n हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड बन जाए तब हम n को बोल देते हैं ओपन सेट। इसी चीज़ को यूज़ करके हमने ये थ्योरम प्रूव करनी है। सो लेट एक्स नॉट बिलोंग टू G बी आर्बिट्रेरी पॉइंट, और हम प्रूव क्या करेंगे, एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है किसी ओपन सेट O को विच इज़ फर्दर सबसेट ऑफ दिस G। सो वी प्रूव दैट दिस ओपन बॉल इज सबसेट ऑफ G बिकॉज दिस इज अ ओपन सेट। O का काम यहाँ पर ये बॉल करेगी क्योंकि ये एक ओपन बॉल है विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस 1/x नॉट इनवर्स नॉर्म। रेडियस इसका ये है और सेंटर ये है। अभी लेट x बिलोंग्स टू दिस पॉइंट, हमने प्रूव करना है कि ये G का सबसेट है। x एलिमेंट इसमें से लेकर के चलेंगे, G में प्रूव करेंगे। सो लेट x बिलोंग्स टू दिस ओपन बॉल बी एनी एलिमेंट, गिव इट नंबर 1। और ओपन बॉल की डेफिनेशन से क्या आएगा, x नॉट की नॉर्म आएगी लेस देन दिस रेडियस 1/x नॉट इनवर्स नॉर्म एंड गिव इट नंबर 2। नाउ कंसीडर नॉर्म x नॉट इनवर्स x माइनस 1। 1 को राइट कर सकते हैं x नॉट इनवर्स x नॉट, क्योंकि ये एलिमेंट 1 के इक्वल ही आ जाएगा। x नॉट इनवर्स कॉमन लेंगे, x माइनस x नॉट अंदर बचेगा। और फिर से हमने बनाक अलजेब्रा की डेफिनेशन जो होती है उसको यूज़ करना है। बनाक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी एक्स वाई नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स नॉर्म वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर ये एलिमेंट भी किसके हैं, बनाक अलजेब्रा के, तो इनकी नॉर्म सेपरेट करके लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स नॉट इनवर्स नॉर्म एक्स माइनस एक्स नॉट। और बाई इक्वेशन नंबर 2 अगर इसको इस तरफ लेकर के जाएं तो ये लेस देन 1 आ जाएगा। सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज लेस देन 1। एंड बाय थ्योरम 1 जो भी हमने प्रूव की, अगर किसी एलिमेंट की नॉर्म x माइनस 1 की नॉर्म लेस देन 1 हो तो x एलिमेंट क्या होता है, रेगुलर एलिमेंट। सो दिस एलिमेंट इज द रेगुलर एलिमेंट। सो दिस विल बिलोंग टू G वेयर G इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेगुलर एलिमेंट। अगर ये रेगुलर एलिमेंट है तो G में चला जाएगा, और x नॉट तो ऑलरेडी हम G में लेकर के चले हैं। अगर ये दोनों एलिमेंट G के हैं, G एक ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनकी मल्टीप्लिकेशन भी G में जाएगी और ये मल्टीप्लिकेशन तो 1 बन जाएगी। सो x विल गो टू G। एक्स एलिमेंट ओपन बॉल का लेकर के चले थे, G में प्रूव कर दिया। सो दिस ओपन बॉल इज सबसेट ऑफ G। सो वी गेट एक्स नॉट एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस ओपन बॉल विच इज फर्दर सबसेट ऑफ G। और ये कोई ओपन सेट है तो G क्या बन गया, नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स नॉट आर्बिट्रेरी पॉइंट था। सो G इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सो दिस इज ओपन सेट। और अगर G ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो कि S के इक्वल है वो क्या आएगा, एक क्लोज्ड सेट। थर्ड थ्योरम था मैपिंग फ्रॉम x to x इनवर्स ऑफ G into G इज कंटिन्यूस एंड देयरफॉर इट इज होम्योमॉर्फिज्म ऑफ G ऑन टू G। पहले हमने इस मैपिंग को कंटिन्यूस प्रूव करना है, फिर हमने प्रूव करना है कि ये मैपिंग क्या है, होम्योमॉर्फिज्म ऑफ G ऑन टू G। फॉर प्रूव लेट x नॉट बिलोंग्स टू G बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, G इज द सेट ऑफ ऑल रेगुलर एलिमेंट। Suppose x is any element of G such that norm x with x naught is less than 1/2 norm x नॉट इनवर्स। सो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, लेस देन 1/2, गिव इट नंबर 1। कंसीडर x नॉट इनवर्स x माइनस 1। पीछे जैसे स्टेप किए वही सारे स्टेप करके 1 को यूज़ करेंगे।
लेस देन 1/2 आ जाएगा और 1/2 फर्दर लेस होता है 1 से. सो x नॉट इनवर्स x minus 1 norm is less than 1. Again, by using theorem number 1 of this video lecture, we get this element belong to set G, because if norm of x minus 1 is less than 1 तो ये x एलिमेंट किस में चला जाता है, G में, which is a set of regular elements. And also by theorem number 1, what will be the inverse of this element? This will be equals to x inverse equals to 1 plus summation from n equals to 1 to infinity 1 minus x power n. अभी ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट जी में चला गया फर्स्ट थ्योरम को यूज करके, तो इसका इन्वर्स क्या आएगा, 1 प्लस सुमेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस x की जगह क्या राइट करेंगे, x नॉट इन्वर्स इंटू x होल पावर n. इसमें रिवर्सल लॉ लगेगा, उसके अकॉर्डिंग x इन्वर्स आगे आ जाएगा, इसका भी इन्वर्स हो जाएगा x नॉट इन्वर्स इन्वर्स, और ये फिर से x नॉट के इक्वल आ जाएगा. सो x नॉट इंटू x इन्वर्स इक्वल्स टू 1 प्लस सुमेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस x नॉट इन्वर्स x होल पावर n. गिव इट नंबर 3. Now we consider norm of x inverse minus x naught inverse which is equals to x inverse. साथ में हम लिखेंगे x naught inverse क्योंकि ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा, माइनस x naught inverse. पीछे से कॉमन लेंगे x naught inverse बचेगा ये अंदर, फिर से बनाकर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. So this will give us less than equals to norm x naught inverse x naught minus 1 x naught inverse norm. ये एज इट इज़ आएगा हमारे पास. और नंबर 3 में x नॉट x इनवर्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर राइट करेंगे. यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर -1 है, 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही सुमेशन बचेगा विद इन नॉर्म. और नॉर्म में से सुमेशन बाहर लेंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी यूज़ करके लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, ये एज इट इज़ सुमेशन बाहर आ गया, और फिर से ये एज इट इज़ राइट करेंगे. और जैसे थ्योरम 1 में हमने एक फैक्टर अगर सुमेशन के अंदर मल्टीप्लाई किया था तो सुमेशन जो हो गया था वो n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी हो गया था. अभी एक फैक्टर इसमें बाहर लेंगे, 1 माइनस एक्स नॉट इनवर्स एक्स, ये एक फैक्टर बाहर लिया हमने, तो सुमेशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी. ये आप खुद करके देख सकते हैं. अगर इस सुमेशन को ओपन करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही सुमेशन हमारे पास बचेगा. और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है. दिस इज द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद a इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट टर्म इसकी 1 के इक्वल है एंड कॉमन रेशियो इक्वल्स टू नॉर्म 1 माइनस एक्स नॉट इनवर्स एक्स. ये अगर इस सुमेशन को ओपन करेंगे ये सीरी आएगी हमारे पास. इस सीरी की फर्स्ट टर्म 1 है और ये एक ज्योमेट्रिक सीरी है क्योंकि कॉमन रेशियो इसमें सेम रह रही है. और ये एक ज्योमेट्रिक सीरी है विद कॉमन रेशियो नॉर्म 1 माइनस एक्स नॉट इनवर्स एक्स. एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरी विद कॉमन रेशियो आर एंड फर्स्ट टर्म a इज a ओवर 1 माइनस आर. ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे. सो वी गेट 1 ओवर 1 माइनस नॉर्म 1 माइनस एक्स नॉट इनवर्स एक्स. दिस विल बी फर्दर लेस देन 2 इंटू एक्स नॉट इनवर्स, और ये फैक्टर एज इट इज़. अब ये सारा लेस देन 2 कैसे आया, इसका रीज़न देखेंगे. मार्केट इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, नॉर्म एक्स नॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 लेस देन 1/2. सो दिस नॉर्म इज लेस देन 1/2. हमने ये सारा एलिमेंट बनाना है. सो इसके साथ पहले माइनस जो है मल्टीप्लाई करेंगे. अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन इनइक्वालिटी ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी. अभी 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, 1 माइनस नॉर्म एक्स नॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1/2 विच विल बी इक्वल्स टू 1/2. तो ये सारा आ गया ग्रेटर देन 1/2. इसको इन्वर्स करेंगे आ जाएगा लेस देन 2. ये 2 एज इट इज़ रह गया, इसको भी ऐसे ही राइट कर दिया. इसको अगर हम राइट करें एक्स नॉट इनवर्स एक्स नॉट इनवर्स कॉमन लेंगे, बचेगा एक्स नॉट माइनस एक्स विद इन नॉर्म. अभी एक्स नॉट इनवर्स एक्स नॉट माइनस एक्स है, ये दोनों एलिमेंट बनाकर जब रखे हैं प्रॉपर्टी वही वाली यूज़ करेंगे. नॉर्म एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स नॉर्म वाई, उससे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स नॉर्म एक्स नॉट इनवर्स नॉर्म एक्स नॉट इनवर्स नॉर्म एक्स नॉट माइनस एक्स. ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड ये चल रही थी. सो ओवरऑल क्या आ जाएगा, दिस इज लेस देन 2 नॉर्म एक्स नॉट इनवर्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट नॉर्म. गिव इट नंबर 4. प्रूव हमने करना है कि जो फंक्शन है एक्स टू एक्स इनवर्स वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है. अभी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पहले देखते हैं एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में क्या होती है. कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है कि एफ एक्स जो फंक्शन है उसे हम कंटिन्यूस कब बोलेंगे, अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और उसके लिए हमें एक डेल्टा मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, सच दैट fx1 माइनस fx2 इनका डिस्टेंस, फंक्शंस का डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स पे लेस देन एप्सिलॉन आई व्हेन एवर, जब डिस्टेंस जो होगा x1 पॉइंट का x2 से लेस देन आएगा डेल्टा.
यहाँ हमारा फंक्शन एक्स इनवर्स, तो इसके लिए हम यही वाला रिजल्ट शो करेंगे। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 नॉर्म एक्स नॉट इनवर्स स्क्वायर। अभी डेल्टा को यही क्यों लेट किया ये अभी हमें पता चल जाएगा। नो व्हाट इक्वेशन नंबर 4 गिव्स अस एक्स इनवर्स माइनस एक्स नॉट इनवर्स नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस नॉर्म लेस देन डेल्टा। अभी फंक्शन हमारा है एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स इनवर्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स। ये डेफिनेशन मैंने आपको समझाई x1 x2 कोई दो पॉइंट लेकर के। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके लिए दो पॉइंट चल रहे हैं हमारे x और x नॉट। हमने प्रूव क्या करना है, x और x नॉट के लिए फंक्शन की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन मिले जब जब इन दोनों पॉइंट की वैल्यू x और x नॉट की वैल्यू आएगी लेस देन डेल्टा। ये मैंने मॉड में बात किया क्योंकि रियल एनालिसिस में जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें मॉड ही लेकर के चलते हैं। यहाँ पर नॉन लीनियर स्पेस की बात हो रही है, बनाक अलजेब्रा की बात हो रही है, तो यहाँ पर नॉर्म लेकर के चलेंगे। अभी ये नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन कब आएगी, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट नॉर्म। एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से एक्स इनवर्स, एफ एक्स नॉट की एक्स नॉट इनवर्स। ये लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू के इक्वल है। ये लेस देन एप्सिलॉन तब होगा जब ये सारी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो यहाँ से हमने x माइनस एक्स नॉट नॉर्म की वैल्यू निकाली, वो आई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 नॉर्म एक्स नॉट इनवर्स स्क्वायर। इसको हमने डेल्टा लिया, तभी हमने इसको डेल्टा शुरू में लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर नहीं ले सकते तो इसे बाद में कंसीडर करेंगे। सो वी गेट नॉर्म एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, यानी कि जब जब x और x नॉट का डिस्टेंस इस डेल्टा से कम होगा तब तब हमारे पास एफ एक्स और एफ एक्स नॉट फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे लेंगे, उसका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तब हम बोलेंगे कि जो फंक्शन एफ एक्स है विच इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। So x inverse minus x naught inverse norm less than epsilon whenever x minus x naught norm is less than delta. So fx is continuous at point this x naught point. x naught any arbitrary point है, अगर arbitrary point पे continuous होगा तो हर point पे continuous होगा. So f is a continuous function. So this map from x to x inverse is continuous on whole set G. अभी f फंक्शन x to x inverse continuous है on G. इन द सेम वे अगर इसका इन्वर्स लेंगे एफ इन्वर्स विच विल बी फ्रॉम एक्स इन्वर्स टू एक्स डबल इन्वर्स विल बी कंटिन्यूस ऑन जी। दस एफ फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इन्वर्स इज सच दैट एफ इज कंटिन्यूस ऑन जी, एफ इन्वर्स इज कंटिन्यूस ऑन जी, एफ इज़ 1 1 क्योंकि इन्वर्स किसी भी एलिमेंट का जब भी एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा यूनिक एग्जिस्ट करेगा, तो ये 1 1 रिलेशन होगा। ऑल्सो एफ इज़ ऑन टू क्योंकि y मान लेते हैं g के लिए कोई भी एलिमेंट, सो कंसीडर y इनवर्स बिलोंग टू g सच दैट f एट y इनवर्स विल गिव अस y, क्योंकि f अगर सपोज फंक्शन है फ्रॉम g टू g, इस g में से को डोमेन में से हमने कोई वन लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में y इनवर्स हमेशा मिलेगा सच दैट f ऑफ y इनवर्स इक्वल्स टू y। सो हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, दैट इज f इज ऑन टू फंक्शन। और अगर ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करें तो वो होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के लिए होती हैं। सो f from G to G is a homeomorphism. That's all for today. Next video will be about topological divisor of a zero and boundary of a set. If you like this video, please share and also subscribe my channel. Thank you for watching.